हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग कल क्या पढ़े थे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। अल्डोल क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो अल्डोल रिएक्शन शो करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, हम मैकेनिज्म पढ़े थे। ठीक है ना। फिर उस पर हम लोग कुछ सवाल किए थे। फिर मैं वहाँ बताया था शॉर्टकट कि कैसे उसका हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। चलिए मैं कुछ शुरुआत करता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ ही, ताकि आप लोगों को फिर से वापस रिवाइज हो जाए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेते हैं PH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NaOH, और यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे क्या, हीट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे शॉर्टकट कि कैसे बनेगा, तो हम बना रहे हैं। आप मिला लीजिएगा इसको, PHC CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH। ठीक है। यहाँ तक ये बना प्रोडक्ट, यहाँ पे क्लियर है। ये क्या किसका प्रोडक्ट है, कंडेंस्ड प्रोडक्ट है ये। ठीक है ना। अगर हमें यहाँ बनाना होगा क्या, अल्डोल प्रोडक्ट बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा, आपका अल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे PHC पे OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PH। ये क्या हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो दिक्कत है यहाँ तक। और इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड O। देखिए जब तक डिटेल में आपसे नहीं पूछे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में, तो सिंपल हम लोग एरो दिखा के, आप लोग एरो दिखा के यहाँ पे इसका मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। OH माइनस है यहाँ पे, ये क्या किया, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है। यहाँ पे क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। और यहाँ पे क्या बनता है, PH C डबल बॉन्ड O और CH2 पे निगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है ना। और ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, रेजोनेंस करता है। और यहाँ पे क्या बनाता है, PHCO पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे। ये क्या है आपका इनोलेट आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोलेट आयन। ठीक है ना। अब ये इनोलेट आयन मतलब ये जो बना यहाँ पे कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन एनायन, कार्बन एनायन। अब ये क्या करता था, ठीक है ना, बचे हुए मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, उस पर क्या करता था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता था। यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए, तो जिस पे अटैक करता था उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये मेरा अपना खुद का सीक्वेंस है कि हम क्या करते हैं कि जिस पे अटैक करता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। इस पे अटैक किया तो इसको लिखो। यहाँ पे क्या बन गया, PHCO पे निगेटिव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O PH, और फिर यहाँ पे वाटर से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे H प्लस गेन करवाते थे। ये O पे जो निगेटिव चार्ज है ये क्या किया, यहाँ से H प्लस गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाता था, PHCOH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O PH, यही बना अल्डोल। और जब इसको हम लोग बेस के प्रेजेंस में तो क्या करते थे, हीट करते थे, तो यहाँ से क्या होता था, बेस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा C, यहाँ पे क्या है PH CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH, यही ना बनता था। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये इसका क्या है मैकेनिज्म, 3 स्टेप का है। यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, E1CB मैकेनिज्म। क्या होगा यहाँ पे, E1CB मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस। ठीक है ना, तो ये था इसका टोटल मैकेनिज्म। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिट्रोअल्डोल क्या होता है। एक टर्म होता है रिट्रोअल्डोल, ठीक है ना। रिट्रोअल्डोल नथिंग क्या होता है, एक रिवर्स अल्डोल होता है। हम लोग जानते हैं कि जो अल्डोल रिएक्शन तक का जो रिएक्शन था ना, वो क्या था, एक रिवर्स, कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन था। बताए थे यहाँ पे कि OH माइनस रहता था और वहां पे अल्डोल बनता था। अगर हम लोग OH माइनस या अल्डोल को बाहर नहीं निकाले तो क्या होता था, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, फिर वापस बैक चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रोअल्डोल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिट्रोअल्डोल के बारे में। रिट्रोअल्डोल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑफ अल्डोल रिएक्शन। मतलब अल्डोल रिएक्शन क्या, रिवर्स, बैक। देखिए ध्यान यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अल्डोल इज टेकन विथ बेस, then we get aldehyde or ketone, we get aldehyde or ketone। ठीक है ना, because aldol reaction is a complete रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या, फॉर एग्जांपल RCHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, OH माइनस बेस। ये बेस क्या करता है, ये बेस क्या करता है, हीट नहीं करेंगे, अभी हीट नहीं किया यहाँ पे। ये बेस OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCHO पे निगेटिव चार्ज, CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करता है और यहाँ से इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, देखिए ध्यान से यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 पे माइनस NC डबल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये जो CH2 पे जो माइनस है ना, ये क्या करता है, वाटर से H प्लस गेन कर लेता है। क्या करता है, ये वाटर से H प्लस गेन कर लेता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ये वाला मिला हमें यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना, OH माइनस अगर यहाँ पे हीट कर दिए होते तो यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता। अगर यहाँ पे हीट नहीं किए हैं तो OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, क्योंकि ये वाला H क्या है, मोर एसिडिक है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं कि ये लेस एसिडिक होता है। और इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इसको बॉन्ड एनर्जी
के आसपास का एनर्जी इसको मिल जाता है, जिसकी वजह से OH क्या मतलब ये बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है और यहाँ से आसानी से H+ ये लॉस कर देता है। H+ लॉस करने के बाद जो यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव क्या होता है, मोर स्टेबल होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसलिए हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग, OH- ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो OH- क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, निगेटिव बनेगा, इंटरनल अटैक करेगा, यहाँ से इतना पार्ट को हम लोग एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रो-अल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रो-अल्डोल रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं फिर वहां पे देखते हैं वहां पे CH3CH OH CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, OH- मतलब NaOH। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंड CH3OH CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग, OH-, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, OH- क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा। जैसे यहाँ से H+ बाहर निकला तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। H+ बाहर निकला ना, तो मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकला है। तो कहाँ पे जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, वो ऑक्सीजन के ऊपर। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH, और यहाँ पे क्या है, O पे निगेटिव चार्ज CH2C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंटरनल अटैक करेगा, और यहाँ से इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे क्या बना, CH2 पे निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर से, किससे, वाटर से H+ को गेन कर लेगा, ठीक है ना, H+ को गेन कर लिया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, H+ गेन से क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ भी क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या यहाँ पे हमें 2 मोल मिला, क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रो-अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। H+ को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है ना, ये लिविंग ग्रुप क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है आसानी से, ठीक है ना। तो जानते हैं कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये H+ गेन किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3O पे निगेटिव चार्ज, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, CH3 निगेटिव चार्ज अटैक किया, इंटरनल अटैक किया, इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मूल तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे साथ में क्या बना, CH2 पे निगेटिव चार्ज बना, C डबल बॉन्ड O CH3 बना। अब ये क्या करेगा, वाटर से H+ गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। और ये कितना मोल हो गया, तो 2 मोल हो गया।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिट्रो अल्डोल रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? लिख लीजिए इसको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछा एक्स अल्डिहाइड क्या है, और यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH हीट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NaOH हीट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कुछ इस तरह से करके बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से बना हुआ है। पूछा आपसे कि यहाँ पे एक्स क्या होगा, तो देखने से लग रहा है कि ये जो कंपाउंड है NaOH हीट दे दिया, इसका मतलब क्या है? ये अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम लास्ट तक लेके जाते हैं। उसमें हम लोग क्या उसमें क्या होता है कि लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है ना? लास्ट में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसका हम लोग आपको बताए थे शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या था कि कार्बन के एक कार्बन कार्बोनिल कार्बन के पास में जो ऑक्सीजन है, और एक कार्बोनिल कार्बन जो है वहां पे जो 2H है ना, ऑक्सीजन है 2H को हम लोग क्या कर देते हैं, वहां से वाटर को बाहर निकालते थे। ऑक्सीजन एंड H, ऑक्सीजन एंड 2H को लेकर हम लोग क्या करते थे, वाटर को बाहर निकालते थे, और उस दोनों कार्बन को हम लोग डबल बॉन्ड से जोड़ते थे। यही ना? हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़े हैं ना, उसको क्या करते हैं हम लोग? ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसको ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला कार्बन किसके पास में है? ऑक्सीजन के पास में है। और ये वाला कार्बन क्या है? ऑक्सीजन से दूर है। जो ऑक्सीजन के पास में है ना, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हुआ होगा, यहाँ भी 2 वैलेंसी खाली हुआ होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था ना, तो इस कार्बन पे जो ऑक्सीजन के नजदीक है, तो हम लोग याद कीजिए, जो ऑक्सीजन के नजदीक होता था, जब हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे तो क्या देते थे वहां पे? H, और बगल वाले पे OH, याद है? लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड भी तोड़ रहे हैं, साथ में सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या देंगे? 2H, और यहाँ पे क्या देंगे? ऑक्सीजन। अरे बात समझ में? मतलब ऑक्सीजन के बगल वाला जो कार्बन है ना, वहां पे हमें ऑक्सीजन नहीं देना है। क्या देना है? 2H देना है। और उससे जो दूर है ना ऑक्सीजन, उससे जो दूर है कार्बन, उसको क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? दीजिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल था। क्या बना इसका? यही ना? और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग? ये कार्बन होगा, और यहाँ पे क्या दे दिए? CH3। और यहाँ पे कार्बन होगा, ये कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक H होगा, CH, और यहाँ पे क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? और भी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड लेते हैं। हमसे आप पूछा यहाँ पे एक्स क्या होगा, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? NaOH हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हमसे पूछा कि यहाँ पे एक्स क्या होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बगल में है वहां पे क्या देना है? 2H। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हुआ होगा। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे। कहने का मतलब क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल लोग बाहर निकाले हैं, तो उस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा? 2H होगा, और एक क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो उस 2H को हम लोग यहाँ पे देंगे, और एक ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा आंसर में? CH3 CH डबल बॉन्ड O, और साथ में CH3 CH डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? और भी देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स पूछा कि क्या होगा, और यहाँ पे NaOH हीट दे दिया है।
चलिए बताइए यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक कर दिए। यहाँ भी 2 वैलेंसी फ्री, यहाँ भी 2 वैलेंसी फ्री, ये शॉर्ट ट्रिक है बाबू, शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है, ये जो कार्बन है ना ये ऑक्सीजन के नजदीक है तो यहाँ पे क्या देंगे 2H, और ये जो कार्बन है ऑक्सीजन से दूर है तो यहाँ पे क्या देंगे ऑक्सीजन देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिए 2H दे दिए, हो गया। और वहां पे देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 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 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये कार्बन ऑक्सीजन के बगल वाला का कार्बन है तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग 2H देंगे, और ये कार्बन क्या ऑक्सीजन से दूर वाला है तो यहाँ पे क्या देंगे ऑक्सीजन देंगे। बताइए यहाँ पे क्या बना CH3 C, और ये दूर वाला है ना तो यहाँ पे क्या देंगे डबल बॉन्ड O CH3, और वहां पे क्या हो गया यहाँ पे 2H देंगे तो क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मोल इसका हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जिनके पास में अल्फा H होते हुए भी वो अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता उसका रीजन है, देखिए ध्यान से यहाँ पे some compounds having alpha hydrogen but cannot show aldol reaction। देखिए ध्यान से यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 CH पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम क्या पढ़े थे डेफिनेशन कि अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कैन शो अल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 अल्फा H है, इसको रिएक्शन शो करना चाहिए बट ये रिएक्शन शो नहीं करता। कौन सा रिएक्शन? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता है बट कैन शो क्रॉस अल्डोल। बताऊंगा आगे कैसे ये क्रॉस अल्डोल शो करता है बट ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता। देखिए ध्यान से यहाँ पे बेस आएगा तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा। पहला स्टेप क्या था? एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ से H+ बाहर निकाला, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जो बना इनोलेट आयन का जो बना, मतलब कहने का मतलब क्या, जो कार्बन आयन बना, अब वो कार्बन आयन क्या करता है, जो अपने बचे हुए जो मॉलिक्यूल है जो अल्डिहाइड कीटोन है उस पर अटैक करता है। अब सोचिए ये जाके यहाँ पे अटैक करने के लिए गया तो यहाँ पे इसको क्या मिला, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप मिला। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस होगा। एक तो ये अपने आप में बल्कि ग्रुप होगा। देखिए ध्यान से यहाँ से क्या बना लिया हम लोग कार्बन आयन, तो यहाँ पे क्या बना होगा CH3 C पे निगेटिव चार्ज CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। अब इसको जाके यहाँ पे अटैक करना है। ये अपने आप में एक बल्कि ग्रुप है और यहाँ भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर यहाँ तक? क्यों नहीं हो पाएगा समझ में आया? ठीक है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एस्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता है ड्यू टू
एस्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। तो पहला कंपाउंड ध्यान है, ये सेल्फ नहीं शो करेगा बट ये क्रॉस शो करेगा। क्यों करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है यहां तक। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड कौन सा है जो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता, या हम लोग कह सकते हैं कि अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे सेकेंड, इस तरह का कंपाउंड जो है ना वो अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करता है, नॉट शो अल्डोल। क्यों भाई, क्यों नहीं करता? देखिए दांता OH माइनस है, यहाँ पे H है, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा सबसे पहले, और निकलने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। जब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करने के बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो बना इनोलेट आयन, क्या बना ये इनोलेट आयन, क्या ये एंटी एरोमेटिक बन गया? क्या बन गया ये एंटी एरोमेटिक। तो बताइए स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है, बनना ही नहीं चाहता ये। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये कंपाउंड जो है अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिस कंपाउंड विल नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज द इनोलेट आयन व्हिच इज फॉर्म्ड इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर एंड व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। ओके, ठीक है यहां तक। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे थर्ड, ये कंपाउंड भी नॉट सो अल्डोल। क्यों भाई? देखिए जानते हैं यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है यहां तक। यहाँ पे क्या है, OH माइनस है, तो यहां पे क्या होगा, H होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां पे जो H है यही ना अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा H, जैसे ये H प्लस को बाहर निकालेगा तो पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे यहाँ पे क्या बन गया, निगेटिव चार्ज बन गया, और ये डबल बॉन्ड हो। तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ बना है, चेक कीजिए यहाँ पे, क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पाएगा? अगर ये, क्योंकि ये देखिए जानते ये ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी sp2, हम लोग जानते हैं। sp2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर होना पड़ेगा, मतलब रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अरे बात समझ में? इसका मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है ना वो किस में प्रेजेंट होता है, sp3। ये जो कार्बन है ना, हाँ ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कोई दिक्कत है यहां तक? ये जो निगेटिव चार्ज किसमें प्रेजेंट होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर ये रेजोनेंस किया, मान लेते हैं कि ये प्योर p में है, मान लेते हैं क्या है, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे ही रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ रेजोनेंस जैसे ही करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ब्रिज हेड कार्बन एटम पे है, एंड ब्रिज हेड कार्बन एटम यानी कि डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हो गया, ये कार्बन क्या हुआ sp2, और ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है ना, ठीक है ना, वो कि क्या है, sp3 कार्बन है, मतलब ये किस में प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। sp3 निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, निगेटिव चार्ज present in the
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2। ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2। तो दिक्कत है यहां तक। इसलिए ये भी कंपाउंड, इसके पास अल्फा एच है बट ये कंपाउंड अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे यहां से H+ बाहर निकालेंगे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज ब्रिज हेड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। और अगर रेजोनेंस करता है तो ये कार्बन sp2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। sp2 का मतलब होता है प्लेनर, और ये जो है ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। ये इस तरह से है, देखिए ध्यान से यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये दोनों बॉन्ड ये कुछ इस तरह से है बाहर की तरफ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आता है? डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनर sp2 प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा उसको यहाँ पे, मतलब अनस्टेबल फील करेगा, हाईली स्ट्रेंड हो जाएगा वो कंपाउंड। ठीक है ना, इसलिए ये कभी भी रेजोनेंस नहीं करेगा। मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है ना वो कभी भी p ऑर्बिटल में नहीं होता, क्योंकि देखिए ध्यान से रेजोनेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द p ऑर्बिटल। किसमें होना चाहिए? p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना चाहिए। रेजोनेंस उसी को बोलते ही हम लोग। pp के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? बेसिकली pp का p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? तो ये कंपाउंड जो है वो अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आप देखिए ध्यान से, यहां पे थर्ड मॉलिक्यूल कौन सा है? क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेनॉन। ठीक है ना, OH माइनस, यहां से क्या होगा? H+ बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो H+ जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। सोचो H+ हम लोग यहाँ बोल दे कि नॉट तो अल्डोल रिएक्शन, क्योंकि जैसे यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, इनोलेट आयन बनाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बना? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन गया? O पे निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना ज्यादा वो स्ट्रेंड रिंग बन चुका है। चेक कीजिए, पहले यहाँ पे सिर्फ यही था डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों कार्बन एटम पे आ चुका है। तो ये जो रिंग बना है, जो इनोलेट आयन बना है, वो क्या है? हाईली स्ट्रेंड रिंग है, जिसकी वजह से ये कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेंड बढ़ने लगा यहाँ पे। ठीक है ना, एंगल्स यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पे एंगलेशन कम था बट वहां पे एंगलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये जो 3 मेंबर रिंग है ना, इसका क्या होता है? रिंग ओपनिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग क्या होता है? हाईली स्ट्रेंड रिंग होता है। 3 मेंबर रिंग एंड 4 मेंबर रिंग क्या होता है? हाईली स्ट्रेंड रिंग होता है। तो उसमें क्या होता है? रिंग ओपनिंग टेंडेंसी क्या होता है? इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, वो जल्दी से खुलना चाहता है, ओपन होना चाहता है। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इट हैज हाई रिंग ओपनिंग टेंडेंसी। ठीक है ना, और यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या बन चुका है आपका? ये क्या है? हाईली स्ट्रेंड रिंग बन चुका है। ये जो बना है आपका इनोलेट, ये क्या है? इनोलेट आयन।
इनोलेट आयन, ये क्या है, हाईली स्ट्रेंड रिंग है, ठीक है ना। तो दिक्कत है यहां तक, मतलब यहां पे एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए कंपाउंड कभी भी अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो इनोलेट आयन बनेगा वो हाईली स्ट्रेंड रिंग बन जाएगा, हाईली स्ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें मतलब एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। इसलिए इस में क्या होता है, हाई रिंग ओपनिंग टेंडेंसी होता है। देखिए ध्यान से कैसे ये रिंग ओपन करता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे OH माइनस तो यहाँ पे आया, अब OH माइनस यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहा है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। तब ये OH माइनस क्या करता है, अगर यहाँ पे अगर इसका दो प्रॉपर्टी होता है, इसका दो कैरेक्टर होता है, एक एज ए एसिड सॉरी एक एज अ बेस और दूसरा क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अगर ये एज ए बेस काम नहीं कर पा रहा है तब ये कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना, चेक कीजिए, ओ पे निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, ओ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन गया, OH। ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, इंटरनल अटैक करता है और यहां से इस रिंग को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे यहां से रिंग ब्रेक हुआ तो बताइए यहाँ पे क्या बना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आया बॉन्ड बनाने के लिए, और इसका जो इस बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर ट्रांसफर हो गया, इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक, फिर यहाँ पे क्या है CH2, फिर यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया OH। फिर ये क्या करता है, एसिडिफाइड कर दीजिए, इसको एसिडिफिकेशन कर दीजिए, तो ये H+ गेन कर लेगा और क्या बना देगा यहाँ पे, एसिड बना दिया। क्या बना दिया यहाँ पे, एसिड बना दिया। तो ध्यान रखना कि ये कभी भी आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्या करेगा ये, इसके पास में क्या होगा, हाई रिंग ओपनिंग टेंडेंसी होगा और यहाँ पे ये क्या बना देगा, आपका एसिड बना देगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो किया, ये क्या किया यहाँ पे AN रिएक्शन शो किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो किया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अटैक करने से क्या हुआ, यहाँ का जो एंगल स्ट्रेंथ था वो कम हो चुका है, चेक कीजिए। और एंगल स्ट्रेंथ हम लोग GOC के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसको, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन होता है, तो sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का है। कोई दिक्कत है यहां तक। तो यहाँ पे 120 माइनस 60 डिग्री, इसका मतलब कितना का आया 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ आया। यहाँ पे चेक कीजिए, ये कार्बन sp3 हो चुका है, क्या हो चुका है sp3, और sp3 कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री मानते हैं, और यहाँ पे कितना 60 डिग्री, तो पता है यहाँ पे कितना आ गया 49 डिग्री। तो क्या यहाँ पे एंगल कम हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो गया, एंगल स्ट्रेंथ क्या हो गया इसका कम हो गया। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ, वहां पे कितने डिग्री का है 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ है, इसलिए वहां पे क्या हो गया वो ज्यादा स्टेबल और ये क्या होगा कम स्टेबल होगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। तो इसलिए कंपाउंड कभी भी आपका अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। इसके पास में क्या होता है, हाई रिंग ओपनिंग टेंडेंसी होता है, ये तुरंत रिंग ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसी तरह पे एक और कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेनॉन। क्या है, साइक्लोब्यूटेनॉन। तो साइक्लोब्यूटेनॉन में भी वही बात होता है, OH माइनस लिए तो यहां भी क्या होता है एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। जो यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा ना, उस इनोलेट आयन में एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्या है, इनोलेट
आयन, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली स्ट्रेंड आयन। ठीक है ना, तो दिक्कत है यहां तक। अब देखो वहां पे एंगल एक्शन ज्यादा है, वहां पे ज्यादा एंगल है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे देखिए जानते हैं ये sp2 होगा, sp2 और sp2 हुआ, सोचिए यहाँ पे 120 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 120 माइनस 90 कितना होगा 30 डिग्री। और यहाँ पे चेक कीजिए ये भी sp2 ये भी sp2, ठीक है ना, तो 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। और ये जो है यहाँ पे ये जो है आपका 109 डिग्री, sp3 है ना, ये 109 डिग्री होगा, 109 डिग्री माइनस 90 कितना होगा 19 डिग्री, 109 डिग्री माइनस 90 करेंगे कितना आएगा 19 डिग्री। यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है और यहाँ पे कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, तो एंगल स्ट्रेन क्या होगा बढ़ चुका है, ठीक है ना, इसलिए वो भी कंपाउंड अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं नॉट सो अल्डोल रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो फिर क्या है ये भी क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। हम लोग यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, इट हैज हाई रिंग ओपनिंग टेंडेंसी, इट हैज हाई रिंग ओपनिंग टेंडेंसी। देखिए ध्यान से यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ OH माइनस, ये यहां पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो यहां पे क्या बन गया O पे निगेटिव चार्ज एंड OH। अब ये एंगल एक्सचेंज से फ्री हो गया, ये भी 19, ये पहले कितना था 30 डिग्री था, अब यहाँ पे कितना हो गया 19 डिग्री का एंगल एक्सचेंज हो गया, तो कम हो गया ना, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया और यहाँ से इतना पार्ट ब्रेक कर गया, रिंग क्या हो गया ओपन हो गया। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, CH2 पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। फिर ये वाटर से क्या करेगा H प्लस गेन कर लेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो दिक्कत है यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जिनके पास में अल्फा H होते हुए भी वो अल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे थे, तो मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या था CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके पास में अल्फा H है, बट ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने जाएगा तो वहां पे क्या फील करेगा स्टेरिक क्राउडिंग फील करेगा। क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़, ठीक है ना, मतलब वहां पे जो ग्रुप है ना वो आपस में टकराने लगेंगे, जब टकराएंगे तो वो क्या होगा वहां पे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी उस कंपाउंड की। कोई दिक्कत यहाँ तक उस स्टेप का क्या होगा अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, बट हम यहाँ पे क्या बोले थे कि ये क्रॉस अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अब कैसे करता है वो हम लोग कहाँ देखेंगे, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन में देखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या था, इसके पास में भी अल्फा H है, बट ये अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि जब इसका हम लोग बनाएंगे इनोलेट आयन तो वो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि हाईली क्या होता है अनस्टेबल। तीसरा ये यहां भी अल्फा H है, बट ये भी अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये sp2 हो जाएगा, जो कि संभव
ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? चौथा, साइक्लोप्रोपेनॉन एंड साइक्लोब्यूटेनॉन, इसके पास में भी अल्फा H है, बट ये भी अल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है। इनोलेट आयन का क्या बढ़ जाता है, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए सोचो यार, कोई भी पहले से वो स्टेबल कंपाउंड है और वो कभी भी अनस्टेबल कंपाउंड में जा ही नहीं सकता है, जब वहां पे अगर स्ट्रेन बढ़ रहा हो तो, ठीक है ना। स्ट्रेन बढ़ने से क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट OH से यहाँ पे अटैक करेगा और इस रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना।